हेलो एवरीवन। तो फाइनली काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि रहेगा हैदराबाद के बारे में ही। और ये रहेगा गोलकोंडा फोर्ट के बारे में, जो कि पहला किला है हैदराबाद का। और प्लीज़ अगर ये हिस्ट्री सेशन नहीं चाहिए ना तो आगे कर लेना, ये 1.5x पे कर लेना, आगे देख लेना। आगे मैं शुरू करने वाला हूँ वीडियो, बट हाँ एक हिस्ट्री लेसन तो बनता है ना थोड़ा पहले। तो बात यूँ है कि सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं सो के इतनी जल्दी उठा नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं सोया नहीं हूँ और पानी की वीडियो बना रहा हूँ एक्साइटमेंट में, क्योंकि मैं गोलकोंडा फोर्ट जाने वाला हूँ। और गोलकोंडा फोर्ट बनाया इन्होंने, ये हैं कुली कुतुब शाह। और गोलकोंडा फोर्ट कुछ ऐसा दिखता था, और डिस्क्लेमर आगे देख लो। इसकी ख़ास बात यह है कि ये देखने का नहीं, सुनने का फोर्ट कहा जाता है। चाहो तो खुद डेमो देख लो। ये भाई अभी ताली बजाएंगे। ये आवाज़ काफ़ी नॉर्मल है हर किले में सुनने के लिए, लेकिन अब इसके बाद वाला आप साउंड क्लिप सुनिए। नहीं आ रहा है। इस अमेजिंग डिज़ाइन की वजह से एक एक आवाज़ या एक एक करी हुई बात राजा के कमरे तक जा सकती थी, ताकि राजा के कमरे तक कोई भी अलर्ट पहुंच जाए इमरजेंसी में, या फिर बैक बिचिंग भी। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गोलकोंडा फोर्ट टूर में बग़ैर टाइम और वेस्ट करे। वैसे तो आज के हैदराबाद की पैदाइश ही गोलकोंडा में हुई है। ये पहला किला नहीं, एक पहली बस्ती थी इस पूरे एरिया की, जिसे आज हम मॉडर्न हैदराबाद कहते हैं। तो ऐसा कुछ है गोलकोंडा फोर्ट का लोकेशन, और आप देख ही सकते कितने बड़े एरिया में है ये। और इसके साथ अब हम चलते हैं गोलकोंडा फोर्ट जल्दी से, बगैर और टाइम वेस्ट करें। तो ये हूँ मैं गोलकोंडा फोर्ट के रास्ते में। ये है शेखपेट, और यहाँ से मतलब ये हैदराबाद का सबसे पुराना इलाका है। फिर यहाँ से हम पहुँचते हैं गोलकोंडा फोर्ट के एरिया में, और यहाँ हम एंटर होना शुरू हो गए हैं गोलकोंडा फोर्ट। आप देख ही सकते हैं पूरा स्टोन का कितना बड़ा दरवाज़ा, और मतलब कैसे गार्डेड था ये पूरा किला। ओह गॉड, यहाँ से हमें दिखना शुरू हो गया है गोलकोंडा फोर्ट। तो गाइस हम पहुंच गए गोलकोंडा फोर्ट, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे। और यहाँ पे हम लोग जो है आगे देखने वाले कि ये पहला पैलेस जो था ये हैदराबाद का कैसा था, और कैसे यहाँ से आगे मतलब शिफ्ट हुआ हैदराबाद, और चार मीनार की स्थापना हुई। तो बने रहिए वीडियो में, आगे अपन देखते हैं कि कैसे ये फोर्ट अंदर से बना हुआ है और क्या क्या इसके अंदर वंडर्स हैं। फोर्ट के बाहर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी शॉप मिली, जहाँ एंटीक सामान मिल रहा था। सामान तो वाकई एंटीक था, लेकिन भाई के रेट आसमान छू रहे थे। तो ये अब हम आ गए हैं गोलकोंडा फोर्ट के अंदर, और आप देख ही सकते हैं बनावट ऐसी है, ऐसा लग रहा है किसी ब्रिटिश पैलेस में आ गए। इतना बड़ा गेट, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं पीकॉक्स के जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। और अब हम देखने वाले हैं साउंड ऑप्टिक्स का जादू। गोलकोंडा फोर्ट का भाई दिखाएंगे। साउंड आप सुन रहे, ये साउंड मैडम को नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। खाली आवाज़ ही नहीं भाई, ये किला देखने से भी बहुत ताल्लुक़ रखता है। आप देख ही सकते हैं, मतलब जितना मैं घूमा हुआ हूँ, मैंने कभी इतने अच्छी कंडीशन में, इतना मेंटेन्ड, किसी इतने पुराने आर्किटेक्चर को नहीं देखा। और कोई ऑफेंड मत होना अगर मैं इसे खूबसूरत बोल के ये बोल रहा होगा किसी ब्रिटिश पैलेस में आ गया, क्योंकि वही पैलेसेस इतने कंजर्व्ड हैं अभी भी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किसी कैसल का तो फील आ ही रहा है, लेकिन डिस्क्लेमर ले लो भाई, अगर चढ़ने की हिम्मत हो तो ही आना। कम से कम 200 मीटर ऊपर तो चढ़ चुका हूँ सीढ़ियाँ, तो अगर ये कर सकते हो तो ही आना। मुझे तो लाई है आप लोगों के लिए हिम्मत, तो मैं तो इसलिए आ गया हिम्मत जुटा के। बाकी खुद आओ तो मैराथन की तैयारी करके आना। बाकी चढ़ते हैं आगे, देखते हैं, और फोर्ट पहुंचने वाले हैं ऊपर। जितना हम ऊपर जाते जा रहे थे, हमें और ये फोर्ट हसीन लगता जा रहा था। और फिर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जब हम चले गए, वहाँ से लिटरली ऐसा लग रहा था मानो पूरा हैदराबाद दिख रहा हो। और ये एक पुराना कोई टैबलेट है राजा के हाथों से लिखा हुआ, और उधर से अपन पूरा जो है गोलकोंडा फोर्ट देख सकते हैं।
एक ये इबादत गाह है, मस्जिद है जहाँ राजा डेफिनेटली इबादत किया करते होंगे। और ये सबसे ऊंचा हिस्सा है, यहाँ से मतलब दरबार लगता था क्वींस का और किंग्स का, तो यहाँ से पूरी डिक्टेटरशिप होती थी। इसके आसपास ये एक अभी रिसेंटली मंदिर बना दिया है और आप देख ही सकते हैं मतलब कितने बड़े एरिया में ये फोर्ट था। और एक्चुअली इस फोर्ट के अंदर ही पूरा शहर कैद हो जाता था, और जैसे ही तादाद बढ़ी तो इस फोर्ट के बाहर से मतलब एक हैदराबाद एक्सपैंड होता गया। फिर इसके बाद चार मीनार बनाया गया, जहाँ से फिर आज का मॉडर्न हैदराबाद फैला। तो ये आप देख सकते हैं रॉयल पैलेसेस वाला हिस्सा है, ये काफ़ी सबसे पुराना हिस्सा है इस पैलेस का या इस फोर्ट का। तो ये थोड़ा कम मेंटेन्ड है क्योंकि ऑब्वियसली कितना भी ख्याल रख लो एज तो हो ही जाती है। और हर जगह आपको आर्किटेक्चर जो है इसके डोम का ऐसा मिलेगा कि यहाँ अगर पहरादार बैक बिचिंग भी करते होंगे राजाओं की तो डेफिनेटली उनके कमरे तक आवाज़ जाती होगी। जस्ट किडिंग, मतलब ये इसलिए होता था ताकि अगर कोई ख़तरा हो तो सोल्जर अपना भाला ज़मीन पे मारे और वो एज अ अलर्ट पूरे किले में वो आवाज़ गूंज जाए और दुश्मन बच ना पाए। बाकी ये पुरानी महराबें और आर्चेज़ हमें ये दिखाती हैं कि यहाँ हर जगह जो है पॉपुलेशन बहुत इबादत करती थी, बहुत वर्शिप करती थी अल्लाह को। और फिर इसके बाद अब हम आ गए गोलकोंडा फोर्ट के बाहर। काश ये गेट चुरा के मैं अपने घर में लगवा लेता। तो गाइज़ ये था गोलकोंडा फोर्ट का टूर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबसे शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें अगर कोई सजेशंस हो। और अगला वीडियो जो है हमारा चार मीनार, जो कि एक बहुत ही मेजर साइट है और एक बहुत मेजर लैंडमार्क है हैदराबाद का, उधर होने वाला है। और उसके बाद सालार जंग म्यूज़ियम, जिसमें औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र और शाहजहाँ की तलवारें हैं। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और वीडियोस हमारे देखते रहें और शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और ज़्यादा चलते फिरते एंड नहीं दूंगा वीडियो का, पैर जवाब दे चुके हैं, ठीक है, बाय बाय।